सफल वही होता है जो अपने समय की कद्र करता है। जिन्हें सफल होना होता है वो किसी और चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत जरूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो बस अपने लिए काम करते हैं। असफलता पर अगर मेहनत की रंग जाए तो वो सफलता में बदल जाएगी। सफल इंसान की कहानी भी वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपने मकसद के साथ सौदा नहीं करते वो मंजिल पर ही नजर आते हैं। तुम वो करो जो तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। अपनी कमी को सही करने वाला ही दुनिया के शिखर पर होता है। दुनिया नीचे खींचना सबको चाहती है, चढ़ने वाले फिर भी चढ़ जाते हैं। दिमाग तेज हो या ना हो, मेहनत तेज होनी चाहिए। हर सफलता के पीछे बड़ी मेहनत छुपी होती है। जिद हासिल करनी है तो हमेशा खुद से ये बोला करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज करे। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन भी मिसाल दे। संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माता से, बाकी सब तो ये दुनिया सिखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। जब समझ ना आए कि क्या करूं तो कुछ देर ठहर जाना, खुद के लिए खुद के ही साथ अकेले में। इतनी देर भी मत कर देना अपने सपनों को हकीकत बनाने में कि समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपके गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा खुद पे, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। पक्षियों के पास कहां रहते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर खुशी की खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने समय को मजाक बना लो, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस सिर्फ इतना होता है, या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। जहां नाराजगी की कद्र ना हो वहां नाराज होना छोड़ दीजिए। हम माफ बार बार कर सकते हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करते हैं। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। शिकायत वहां होती है जहां विश्वास ना हो। मुझे तो यकीन है तुम मेरे मन की जान लेते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं हो, तो आपको खामोशी से उसकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं। अनुभव कहता है कि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मंजिल बन जाती है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। अपने आप को तैयार करो, हर किसी बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। छोटी सोच वाला खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी बढ़ने नहीं देता। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशियां मनाते हैं, नहीं तो कारों में भी लोगों को रोते हुए देखा है हमने। अक्सर प्यार से नफरत उस वक्त हो जाती है जब कोई बहुत ज्यादा प्यार करके धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है।
गुजर गया वो वक्त जब हमें जरूरत थी तुम्हारी, अब जिंदगी भी बन जाओ तो स्वीकार नहीं करेंगे। कांच के जैसे होता है भरोसा, कितना भी संभालो आखिर में टूट जाता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। मेहनत हो या नफरत हिसाब से ही करो, बेहिसाब करोगे तो तकलीफ ही होगी। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका ध्यान करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करो। कभी आंसू मत देना उनकी आंखों में जिन्होंने खुद हार कर आपको जिताया है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं वो मंजिल भी तुम्हारी नहीं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाइयां बोलते रहो और खत्म करना हो तो सच्चाइयां बताओ। कभी कभी नए लोग पुराने से वफादार मिल जाते हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ है। ईश्वर एक तेरा ही डर है जहां कभी ताना नहीं मिला। मोहब्बत करने में चंद लम्हे लगते हैं, लेकिन चोट खाकर भूलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जबकि आखिरी सफर के लिए भी आदमी औरों का मोहताज है। संतोष गरीबों को अमीर बनाता है, असंतोष अमीरों को गरीब। मोहब्बत करो तो सुस्त इंसान से करो, जो आपको छोड़कर जाने में ही थक जाए। असफलता में कुछ गलत नहीं, लेकिन सफलता के लिए कोशिश ना करना जरूर गलत है। 97% लोग जिंदगी में जल्दी हार मान लेते हैं और उसी 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईमानदारी सबसे महंगा उपहार है। सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद मत रखना। किसने कहा तू अकेला है? आईने में जाके देख, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। सफलता अवश्य ही मिलेगी, परिंदों को मिलेगी मंजिल। एक दिन पहले हुए उनके ये पल बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश। अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग उठते हैं, मां, मेहनत और मजबूरियां। अपने जीवन को इतना रोशन करो कि कोई आपका परिचय देते हुए गर्व महसूस करे। जो सच में कुछ पाना चाहता है वो उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। हो चुका आकाश रण का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि डर से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। किस्मत और मेहनत में सिर्फ इतना फर्क है कि किस्मत एक दिन थम जाती है और मेहनत थमने का नाम नहीं लेते। मुकाबला बराबरी का हो तो जंग में हथियार नहीं गिनते। शिकार तो कायर करते हैं, बहादुर जंग लड़ते हैं। मैं वो खामोश पटाखा हूं कि जब शोर मचाए तो आतिशबाजी कर दे। विश्वास करो कि मुझ में बल है और वो बल जो किसी और में नहीं है। तमन्ना इतनी है कि अगर भाग्य रुठ जाए तो हौसला बुलंद हो। किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देती है। मेरी गहराई इतनी है कि अगर तुम देखना भी चाहोगे तो डूब जाओगे। सफलता पहचानने की कोई पहचान नहीं होती। सफलता तो मेहनत और जुनून की दीवानी होती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर। ना फिसलो उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा। सोचकर मत डूबो कि तुम्हें कोई बचा लेगा। देखा तुमने मुसीबत में तो हर कोई मजा लेगा। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हम दर्द कम, सिर दर्द ज्यादा मिलते हैं। कितने भी अच्छे से निभा लो रिश्ते, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। शख्स बनकर नहीं, बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो एक दिन चला जाता है लेकिन शख्सियत रह जाती है।
अधिक ध्यान उस पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। अभी समय रहते अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कीजिए, नहीं तो बाद में मजबूर होकर अपने परिवार को पालने के लिए जीवन भर मन मारकर किसी दूसरे के यहां नौकरी करनी पड़ेगी। अगर हालातों पर अपनी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी कम हो गई। रिप्लाई ना मिलने पर भी आप मैसेज कर रहे हैं तो समझ लीजिए बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है आपकी। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। जो आपके शब्दों को मूल्य नहीं समझता हो, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जो दिल से उतर गए, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो किधर गए। कोई भी सफर कभी खत्म नहीं होता, या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ही खत्म हो जाता है। अच्छे उतने बनो जितने में बेवकूफ ना लगे। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि जो गैर जरूरी है तुम उसके पीछे पड़े हो। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं, उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना मगर तमाशा होने मत देना। नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर जरूर बैठा हूं मगर रुकूंगा नहीं। हर छोटी बात में खुद न उलझे, जवाब देने का हक वक्त को भी दे। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखे ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में ही सोचता रहा। रात में वो ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जागा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। ये सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित करने के बाद उसने उसका गुंठा बनाया और उसे अपने कंधे पर लादकर बाजार के ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर के बाद कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने के लिए वह स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम करने पर पुनः लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दियां। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसे से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुआ। हो सकता है कि कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा हो जाएगी तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री की और बच्चों की तो कभी धन की। तो मैं तो साधु व्यक्ति हूं। इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। ये विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और उसे सारे खजूर दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनाने से बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है और उस